गांधी जी ने 1931 में 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। उसके बाद गांधी जी ने उसमें ज़्यादा सफलता नहीं मिली तो सविनय विज्ञान आंदोलन गांधी जी ने प्रारंभ किया। खैर, इसके बाद अंग्रेजों ने 1935 का अधिनियम पारित किया। उन्होंने कहा अब चलिए इस नियमों से उसमें कुछ भारतीयों को छूट दी गई, उससे शासन होगा। लेकिन अब हम लोग यानी कि भारतीय पूर्ण स्वराज्य की बात कर रहे थे। क्या कर रहे थे कि हमें पूरी तरह आपसे स्वतंत्रता चाहिए। उसी समय 1942 में आंदोलन चला, भारत छोड़ो आंदोलन। तो क्या हुआ कि उन गांधी जी ने कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्याग पत्र देने के पश्चात गांधी जी ने पुनः आंदोलन प्रारंभ किया और उन्होंने युद्ध के विरोध में सीमित पैमाने पर सत्याग्रह। कौन सा युद्ध? वो युद्ध था 1939 में युद्ध शुरू हो गया था, द्वितीय विश्व युद्ध। कौन सा युद्ध? जिसमें क्या था, अंग्रेज सोच रहे थे कि भारतीय जो सेना या भारतीय हमारा साथ दें। उस युद्ध में युद्ध कहाँ हो रहा था? यूरोप में। उन्होंने जब भारतीय हमारे साथ दे तो, लेकिन भारतीयों ने क्या कहा, अब हम युद्ध में तुम्हारा साथ, एक तो तुम हमारे दुश्मन, तुम हमारे कौन से भले हो जो हम तुम्हारा साथ दें, और इससे पहले भी तुम्हारा जब साथ दिया तब तुमने हमें स्वतंत्रता नहीं दी थी एक बार। तो गांधी जी ने क्या सत्याग्रह कहा, हम लोग साथ नहीं देंगे। तो सत्याग्रह प्रारंभ करने वाले में पहले व्यक्ति थे विनोबा भावे। यानी कि विनोबा भावे का नाम चर्चा हो रही है कि विनोबा भावे कौन थे। तो विनोबा भावे थे जिन्होंने भूदान आंदोलन चलाया था, और साथ ही विनोबा भावे थे जिन्होंने गांधी जी के साथ सत्याग्रह में भाग, साथ में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये सभी लोग थे। उन्होंने कहा युद्ध में सहायता नहीं करनी और हमको पूर्ण स्वराज्य चाहिए। और इस तरह 1942 में फिर चला भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, कब चला? 1942 में। तो 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन काफी महत्वपूर्ण